ओम शांति। 20-3-2024 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें गुप्त खुशी होनी चाहिए कि हम परमात्मा बाप की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। भविष्य नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन: किस स्मृति में सदा रहो तो दैवी गुण धारण होते रहेंगे? आंसर: हम आत्मा शिव बाबा की संतान हैं। बाबा हमें कांटों से फूल बनाने आए हैं। यही स्मृति सदा रहे तो दैवी गुण धारण होते रहेंगे। पढ़ाई और योग पर पूरा ध्यान रहे। विकारों से नफरत हो तो दैवी गुण आते जाएंगे। जिस समय कोई विकार वार करे तो समझना चाहिए, मैं कांटा हूँ, मुझे तो फूल बनना है। ओम शांति। बच्चों की बुद्धि में है कि हम रूहानी यूनिवर्सिटी में बैठे हैं। ये नशा होना चाहिए। ऑर्डिनरी रीति स्कूल में जैसे बैठते हैं ऐसे यहाँ बुद्धू होकर नहीं बैठना है। बहुत बच्चे हैं जैसे बुद्धू होकर के बैठते हैं। याद रहना चाहिए, यह ऊंच ते ऊंच परम पिता परमात्मा की यूनिवर्सिटी है। उनके हम स्टूडेंट हैं। तो तुम्हारे में कितनी फलक होनी चाहिए। यह है गुप्त खुशी और गुप्त ज्ञान। हर एक बात गुप्त है। कईयों को यहाँ बैठे भी बाहर के गंदे ख्यालात आते रहते हैं। यहाँ तुम पढ़ते हो भविष्य नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए और दैवी गुण भी होने चाहिए। भले यहाँ सब ब्राह्मण ही आते हैं, वहाँ की कीचड़ पट्टी से तुम निकल कर यहाँ आते हो, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी में रहना चाहिए। सारी दुनिया इस समय गंध में पड़ी है। कहाँ कलयुग गंध, कहाँ सतयुगी फुलवाड़ी। कलयुग में एक दो को कांटे लगाते रहते हैं। तुमको तो अब फूल बनना है, तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। हम अब फूल बनते हैं। ये बगीचा है। बाप को बागवान भी कहा जाता है। बागवान आकर कांटों को फूल बनाते हैं। ये तो बच्चों को समझ होनी चाहिए कि हम किस प्रकार का फूल बन रहे हैं। यहाँ बगीचा भी है। मुरली सुनकर फिर बगीचे में जाकर फूलों से अपनी भेंट करो। हम कौन सा फूल हैं? हम कांटे तो नहीं हैं। जिस समय क्रोध आता है समझना चाहिए, मैं कांटा हूँ, मेरे में भूत है। इतनी नफरत आनी चाहिए। विकारों से, बुराइयों से, कांटों से इतनी नफरत आनी चाहिए। क्रोध तो सबके बीच में आ जाता है, काम तो सबके बीच में हो न सके। वह तो छिपाकर करते हैं, क्रोध तो बाहर से निकल पड़ता है। क्रोध करते हैं तो उसका असर भी थोड़ा दिन चलता है। क्रोध का भी नशा है, लोभ का भी नशा है। तो अपने से आप ही नफरत आनी चाहिए। तुम समझते हो हमको बाबा फूल बनाते हैं। काम और क्रोध बहुत गंदा है। मनुष्य की सारी शोभा ही गंवा देते हैं। यहाँ शोभा दिखाएंगे तब वहाँ भी शोभा पाएंगे। बाबा रोज बच्चों को समझाते रहते हैं कि दैवी गुण धारण करो। स्वर्ग में चलना है ना, तो यह है लक्ष्मीनारायण कितने गुणवान हैं। महिमा भी इनके आगे जाकर गाते हैं। हम नीच पापी कामी हैं। आप सर्वगुण संपन्न हो। तुम समझाते भी हो स्वर्ग है फूलों का बगीचा और नरक है कांटों का जंगल।
शिव बाबा स्वर्ग स्थापन करते हैं, रावण नरक बनाते हैं। तो विचार करना चाहिए, हम आत्मा बाप की संतान हैं, हमारे में गंध कहाँ से आया? शिव बाबा एवर प्योर सर्वोच्च, और उसके हम बच्चे, तो हमारे में गंध कहाँ से आया? अगर गंध होगा तो बाप का नाम बदनाम करेंगे, क्रोध करेंगे तो गोया बाप की निंदा कराएंगे। क्रोध का भूत आया और बाप को भूले। बाप की याद हो तो कोई भी भूत आए ही नहीं। अगर किसी की दिल को दुख पहुंचाते हैं तो वह भी असर पड़ जाता है। एक बार क्रोध किया तो 6 मास तक सबकी बुद्धि में रहता है कि यह क्रोधी है, फिर दिल से उतर जाता है। बाप दादा की दिल से भी उतर जाता है। इतना खतरनाक है ये क्रोध का भूत। यह दादा भी विश्व का मालिक बनते हैं, इसमें भी जरूर खूबियां होंगी ना, परंतु कोई की तकदीर में नहीं है तो तदबीर करते ही नहीं। कितनी सहज तदबीर है, सिर्फ बाप को याद करते रहो, आत्मा स्वच्छ बन जाएगी और कोई उपाय नहीं है। इस समय राज ऋषि तो कोई है ही नहीं, राजयोग सिखलाने वाला एक ही बाप है। मनुष्य मनुष्य को सुधार न सके तो बाप आकर के तुमको सुधारते हैं। जो बिल्कुल अच्छी तरह सुधर जाते हैं वह सत्युग में पहले पहले आते हैं। तो कोई भी गंदी आदत है तो वह छोड़नी चाहिए। पढ़ाई पर, योग पर पूरा ध्यान देना चाहिए। यह भी जानते हैं सब तो एक जैसे ऊंच नहीं बनेंगे, परंतु बाप तो पुरुषार्थ कराएंगे। जितना हो सके पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ, नहीं तो कल्पांतर पा नहीं सकेंगे। कल्पांतर पा नहीं सकेंगे। बाबा बार बार समझाते रहते हैं कि बाप को याद करो तो किचड़ा निकल जाए। वह सन्यासी तो हठयोग सिखाते हैं। ऐसे मत समझना कि हठयोग से तंदुरुस्ती अच्छी होती है। वह कभी बीमार नहीं पड़ते, नहीं, वह भी बीमार पड़ते हैं। भारत में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सबकी आयु बड़ी थी, हेल्दी वेल्दी थे। अब तो सब बिल्कुल छोटी आयु वाले हैं। भारत को ऐसा किसने बनाया ये कोई नहीं जानते, बिल्कुल घोर अंधियारे में है। तुम कितना भी समझाओ परंतु उन्हों को समझाना बड़ा मुश्किल है। फिर भी गरीब साधारण ही समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ कोई लखपति है क्या? आज का लाख भी बड़ी बात नहीं। आज लखपति तो बहुत हैं, उन्हें भी बाबा लखपति, यहाँ कोई लखपति है क्या? उन्हें भी बाबा साधारण ही कहते हैं। आज तो करोड़पति की बात है। शादियों पर भी कितना खर्चा करते हैं। तुम बच्चों को बड़ा युक्ति से समझाना है जो किसी को भी तीर लग जाए। बड़े बड़े आदमी, कोई MP आदि आते हैं तो बहुत खुश होते हैं, परंतु एक में भी ताकत नहीं जो आवाज़ कर सके। तुम समझाते हो परंतु यथार्थ पूरा समझ करके नहीं जाते। ऊंचते ऊंच भगवान, ऊंचते ऊंच यह वर्षा लक्ष्मी नारायण को किसने यह जरूर स्वर्ग का वर्षा दिया। ये कहाँ के रहवासी हैं ये बहुतों को पता ही नहीं पड़ता। म्यूजियम में आते बहुत हैं समझने के लिए, सेवा का चांस अच्छा है, परंतु योग है ही नहीं। बाप को याद करे तो प्रफुल्लित भी हों। हम किसकी संतान हैं? कितने बच्चे कायदे सिर पढ़ते ही नहीं, बाप से योग है ही नहीं।
संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, नंबरवार है। तो बच्चों को एकांत में बैठ बाप को याद करना है। ऐसे बाप से हम स्वर्ग का वर्षा पाते हैं। इस दुनिया में हम ही सबसे पतित बने हैं। ऐसे हम ही पतित बने हैं, फिर हमको ही पावन बनना है। ये अच्छी रीति याद करना है। बाप हर प्रकार की राय देते हैं, ऐसे ऐसे करो। जैसे क्वीन विक्टोरिया का वजीर करीब था, रोड की लाइट पर यानी बत्ती पर पढ़ पढ़ करके ऊंच पद पा लिया। शौक था। यह भी गरीबों के लिए है, बाबा है ही गरीब निवाज। साहूकार क्या भाग्यवान को याद करेंगे, भगवान को याद करेंगे, कहेंगे हमारे लिए तो यही स्वर्ग है। अरे बाबा ने स्वर्ग की स्थापना की नहीं, हाँ, ये वाले स्वर्ग की शिव बाबा ने स्थापना नहीं की, अब कर रहे हैं। बाप को याद करो, पावन तो जरूर बनना है। तो बच्चों को युक्ति रचनी है, कैसे किसको समझाएं कि भारत का प्राचीन योग सिवाय परम पिता परमात्मा के और कोई सिखला ना सके। हठ योग है निवृत्ति मार्ग वालों के लिए। बाप समझाते रहते हैं, जब किसी का कल्याण होना होगा तो फिर लिखेंगे भी ऐसे। अभी देरी है तो किसी की बुद्धि में आता नहीं है। तुम्हारी है यह ईश्वरीय मिशन। तुम्हें मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करनी है। दुनिया में तो अनेक प्रकार की मतें निकलती रहती हैं, तो उनका कितना शो होता है, अंधश्रद्धा कितनी है। रात दिन का फर्क है। तुम ब्राह्मणों में भी रात दिन का फर्क है। कोई तो कुछ भी जानते नहीं है, बहुत सहज। अपने को आत्मा समझो। पाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। दैवी गुण धारण करो तो ऐसे बन जाएंगे। ढिंडोरा पिटवाते रहो। देहे अभिमान ना हो तो ढोलक गले में डाल सबको बताते रहो कि बाप आया हुआ है। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। ये घर घर में संदेश देना है। सभी पर कट जंक चढ़ी हुई है। तमु प्रधान दुनिया है। सबको बाप का पैगाम जरूर पहुंचाना है। पिछाड़ी में तुम्हारी वावा निकलेगी, कहेंगे कमाल है इन्हों की, इतना जगाया परंतु हम जगे नहीं। जो जगे उन्होंने पाया, जो सोए हुए उन्होंने खोया। तो बाप बादशाही देने आते हैं, फिर भी खो लेते हैं। सर्विस की युक्तियाँ रचनी चाहिए। बाप आया है, कहते हैं माँ में कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। पवित्र मन पवित्र दुनिया का मालिक बन जाएंगे। याद नहीं करेंगे तो पाप कटेंगे नहीं। कोई भी कट ना रहे तब ऊंच पद पा सकते हो, नहीं तो पद भी कम, सजाई भी खाएंगे। सर्विस की अच्छी मार्जिन है। चित्र साथ में ले जाने से सर्विस कर सकेंगे। चित्र ऐसे अच्छी रीति बनानी चाहिए जो खराब ना हो। ये चित्र बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी मॉडल्स तो खिलौने हैं। बड़े बड़े आदमियों के बड़े बड़े चित्र होते हैं, हजारों वर्ष चलते हैं। तुम्हारे यह 6 चित्र काफ़ी हैं। बोलो ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, हम आपको समझाएंगे। इस चक्र को याद करने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बैज भी बहुत अच्छा है, परंतु इनकी वैल्यू बच्चों के पास नहीं है। इस पर भी तुम समझाते रहो तो तुम्हारी कमाई बहुत होगी। ये बैज तो ऐसा है जो छाती से लटका रहे। ये बाबा इस ब्रह्मा द्वारा ये वर्षा देते हैं। ट्रेन में भी चक्र लगाते यह समझाते रहो। छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, तुमको कोई मना नहीं कर सकते। ये बैज ऐसी चीज़ है, हीरे जवाहरात फल फूल महल सब कुछ इसमें मर्च है, परंतु बच्चों की बुद्धि में नहीं आता।
बाबा ने बहुत बारी समझाया है, चित्र साथ में जरूर हो, तुमको कोई उल्टा सुल्टा भी बोलेंगे। श्री कृष्ण को गाली मिली ना, भगाते थे, यह करते थे, लेकिन उनको भी पटरानी बनाया ना। विश्व का मालिक बनकर फिर ऐसे काम थोड़ी करेंगे। इस ज्ञान में नशा बहुत होना चाहिए। हम चाहते हैं जल्दी जल्दी विनाश हो, फिर कहते हैं अभी तो बाबा साथ है। बाबा को छोड़ देंगे तो फिर बाबा 5000 वर्ष के बाद मिलेगा। ऐसे बाबा को हम कैसे छोड़ें? बाबा से तो हम पढ़ते रहें, ये ब्राह्मणों का ऊंचे ते ऊंच जन्म है। ऐसा बाप जो हमको राजाई दे रहा है, फिर तो हम उनसे मिलेंगे नहीं। परंतु गंगा पर रहने वालों को इतना कदर नहीं रहता। बाहर वाले कितना महत्व रखते हैं, यहाँ भी बाहर वाले कुर्बान जाते हैं। अगर योग का बल नहीं है तो किसी पर भी समझाने का असर नहीं होता। कुछ भी समझते नहीं। आते तो बहुत हैं, लिखते भी हैं, ऐसे ऐसे समझाया, कहते हैं बहुत अच्छा। बाबा समझते हैं सुना ऐसे जैसे सुना ही नहीं, जरा भी समझा नहीं, बाप को ही नहीं जाना। अगर कुछ नहीं समझे तो ऐसे बाप से कनेक्शन तो रखें, चिट्ठी लिखें। झट तुमसे पूछे कि तुम ऐसे बाप को चिट्ठी कैसे लिखते हो, बताओ। शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा एकदम लिखने लग पड़े। यह तो रथ है ना, परंतु ज़्यादा कीमत तो उनकी है जो इसमें प्रवेश करते हैं। शिव बाबा की सर्विस करते करते बहुत बच्चों के गले थक जाते हैं, परंतु योग नहीं है तो तीर नहीं लगता। इसको भी ड्रामा कहेंगे। बाबा को जान लिया तो फिर बाबा से मिलने बिगड़ रह नहीं सकते। ट्रेन में भी योग युक्त हो जाए, हम जाते हैं बाबा के पास। हम जाते हैं बाबा के पास। जैसे विलायत से आते हैं तो स्त्री बाल बच्चे सब याद आते हैं। यह तो हम किसके पास जाते हैं, तो रास्ते में कितनी खुशी होनी चाहिए। सर्विस करते करते आना चाहिए। बाबा है सागर, देखते हैं बच्चे फॉलो कर रहे हैं, ज्ञान की लहरें उठती हैं तो देखकर खुश होते हैं। यह तो बहुत अच्छा सपूत बच्चा है। सवेरे याद की यात्रा में बहुत फ़ायदा है। ऐसे भी नहीं सिर्फ सुबह को याद करना है, उठते बैठते खाते पीते याद किया, सर्विस की, तो भी तुम यात्रा पर हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी की दिल को दुखी नहीं करना है। अंदर कोई भी भूत है तो जांच करके उसे निकालना है। फूल बन सबको सुख देना है। सेकंड पॉइंट, हम ज्ञान सागर के बच्चे हैं तो अंदर ज्ञान की लहरें सदा उठती रहें। सर्विस की युक्तियां रचनी हैं। देह में भी ट्रेन में भी सर्विस करनी है। साथ साथ पावन बनने के लिए याद की यात्रा पर भी रहना है। पावन बनने के लिए याद की यात्रा पर रहना है। वरदान, याद और सेवा के बैलेंस द्वारा बाप की याद का अनुभव करने वाले ब्लेसिंग के पात्र आत्मा भव। स्पष्टीकरण, जहाँ याद और सेवा का बैलेंस अर्थात समानता है, वहाँ बाप की विशेष याद है तो विशेष अनुभव भी होता है। ये मदद ही आशीर्वाद है, क्योंकि बाप दादा अन्य आत्माओं के माफिक आशीर्वाद नहीं देते। बाप तो है ही अशरीरी,
तो बाप दादा की आशीर्वाद है सहज स्वतः मदद मिलना, जिससे जो असंभव बात है वह संभव हो जाए, यही मदद अर्थात आशीर्वाद है। ऐसी आशीर्वाद की पात्र आत्माएं हों जो एक कदम में पद्मों की कमाई जमा हो जाती हैं। स्लोगन: साकाश देने के लिए अविनाशी सुख शांति व सच्चे प्यार का स्टॉक जमा करो। साकाश देने के लिए अविनाशी सुख शांति व सच्चे प्यार का स्टॉक जमा करो। अव्यक्त इशाराएं हैं। गम और बेगम की अभी नॉलेज है, इसके होते हुए उस स्थिति में सदा निवास करते, इसलिए बेगमपुर का बादशाह कहा जाता है। भल बैगर हो, लेकिन बैगर होते भी बेगमपुर के बादशाह हों। बादशाह अर्थात राजे लोग। राजे लोगों में ऑटोमेटिकली शक्ति रहती है राज्य चलाने की, लेकिन उस ऑटोमेटिक शक्ति को अगर सही रीति काम में नहीं लगाते, कहीं ना कहीं उल्टे कार्य में फंस जाते, तो राजाई की शक्ति खो देते और राज्य पद गंवा देते हैं। ओम शांति।